प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इस संदर्भ में कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो नवोदय टीजीटी का इंटरव्यू दे रहे थे कोरोना काल से पहले, लेकिन कोरोना के चलते उनके इंटरव्यू स्थगित हो गए थे और अब वो इंटरव्यू दोबारा जनवरी माह में फिर 2021 में शुरू होने वाले हैं। 4 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक उनके इंटरव्यू होने वाले हैं। 2-3 दिन ये इंटरव्यू चले थे और उसके बाद इंटरव्यू स्थगित हो गए थे और उन्हें पुनः शुरू किया है नवोदय ने। ऐसे में हमारे ढेर सारे मित्र थे जो चाह रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाएं कि नवोदय में प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से संभावित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारी भी कोशिश रही उन मित्रों से बात करने की जिन्होंने इंटरव्यू दे दिए हैं। उन मित्रों से हमने बात की और कुछ जो बहुत ज़रूरी प्रश्न हो सकते थे, जो कॉमन प्रश्न हो सकते थे, जो सबके लिए प्रश्न हो सकते थे, ऐसे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों से आपको जरूर लाभ होगा और इन प्रश्नों को अगर आप दिमाग में अपने बिठा करके जाएंगे, इनके उत्तर समझ करके जाएंगे, इन पर आप विचार करके जाएंगे तो निसंदेह आपको उत्तर देने में आसानी होगी। पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम आ रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, आप अन्य प्रश्नों की उम्मीद करते हैं कि अन्य किस प्रकार के, क्योंकि ये बहुत छोटा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं, बहुत कम प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं। अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर समझ नहीं आता है कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाए, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको क्या समस्या आ सकती है या आपकी कौन सी शंकाएं हैं नवोदय टीजीटी को लेकर के, तो हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वह यही पूछा जा सकता है कि अपने बारे में बताइए या अपना परिचय दीजिए। जैसे ही आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो यह बहुत कॉमन प्रश्न होता है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से जो इंटरव्यूअर होता है वह आपको सहज करना चाहता है। चूंकि आप बहुत सहमे होते हैं, बहुत घबराए होते हैं, बहुत ढेर सारा आपके ऊपर प्रेशर होता है। ऐसे में जो पैनल के लोग होते हैं वे चाहते हैं कि पहले आप सहज हो जाएं। इसलिए हो सकता है कि आपसे शुरुआत में कुछ अनौपचारिक बातें की जाएं कि आप किस प्रकार आए, कैसे आए, आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई, पानी पीजिए, बैठिए, इस तरीके की बातें की जा सकती हैं। और उसके बाद प्रश्नों का सिलसिला शुरू होगा और पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताएं। ध्यान क्या रखना है आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने को संतुलित रखना है। प्रेशर होते हुए भी ये कह देना आसान है, लेकिन प्रेशर होते हुए भी आपको आपके ऊपर जो प्रेशर है उसको शो नहीं होने देना है। आपको ये लोगों को इस प्रकार से आपको प्रिटेंड करना है कि आप जो है आप में कोई प्रेशर नहीं है और आपको बताना है अपने बारे में। क्या बताएंगे आप अपने बारे में? अपना नाम बताएंगे, आप अपने जिले का परिचय दे सकते हैं, आपने जिस शिक्षण संस्थाओं से अध्यापन किया है आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर पढ़ाई की है तो वो बता सकते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। खास बात क्या है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि इसमें आप खूब सारी डिटेलिंग कर दें तो टाइम निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, जैसे आप अपने स्कूल का नाम बता रहे हैं, आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं ये बता रहे हैं, आप जो है वर्ष बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हीं के बीच से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। वहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। इसलिए आपको बड़ी सतर्कता से, बहुत सावधानी से इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बस उतना ही बताना है जितना जरूरी है और संतुलित उत्तर देना है। तो आप अपने बारे में बताते समय मुश्किल से 5-7 लाइन में आप जो है अपनी बात रख देंगे, ताकि वे जो है उसमें कोई प्रश्न ना निकाल सके और आगे वे कोई आपसे इंटरव्यूअर जो है, साक्षात्कारकर्ता जो है, वो आपसे नया प्रश्न पूछे। इस बात का आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपने इसमें ज़्यादा समय लिया तो निसंदेह आपको समस्या हो सकती है। और कई बार एक दिक्कत ये भी आती है कि जब वो आपसे कहते हैं कि अपने बारे में बताएं तो आप पहले से बहुत कुछ सोच करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्या होता है, भूल जाते हैं या आपसे गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी आप अपने बारे में बता देते हैं वह पर्याप्त होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। ऐसे में इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए आपको किसी भी तरीके की तैयारी करने की ज़रूरत है। हाँ,
अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपनी खूबियां बताइए या आप अपनी कमियां बताइए, तो ज़रूर आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इस पर ध्यान दे लीजिएगा कि आपकी कमियां क्या हैं और आपकी खूबियां क्या हैं। तो ये पहला प्रश्न हो सकता है। ये बड़े अपने आप में बहुत उलझाऊ प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर दे दी जाती है। वे सब चुप रहते हैं और आपको क्या करना होता है, जवाब देना होता है, आपको अपने बारे में बताना होता है। तो आप लोग इस प्रश्न की तैयारी कर लीजिएगा। इन नवोदय के इंटरव्यू में यह प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगर इस प्रश्न से शुरुआत नहीं होती है तो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि यहाँ तक की यात्रा आपकी कैसी रही, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वह इंटरव्यू आपके गृह जनपद में ना होकर के बहुत दूर दूर सेंटर दिए गए हैं। किसी विषय का सेंटर लखनऊ बनाया गया है, किसी का नोएडा बनाया गया है, किसी का चंडीगढ़ बनाया गया है, किसी का जयपुर, किसी का हैदराबाद, अलग अलग जगहों पर सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में जो भी प्रतिभागी है, जो भी प्रतियोगी है, वह दूर की यात्रा करके आ रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा आपको सहज करने के लिए कि यात्रा के बारे में आप अपने बताइए। या जो है लॉकडाउन की वजह से इंटरव्यू स्थगित हुआ था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका लॉकडाउन कैसा बीता या आपने लॉकडाउन में क्या किया। आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर बिठा लीजिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या देना है, कि आपने अपने लॉकडाउन का किस प्रकार सदुपयोग किया। अगर वहाँ जाकर के आप चुप हो जाते हैं या आप बिल्कुल से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इसका क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो ये पूछते हैं कि आपकी यात्रा कैसी रही, तो हो सकता है कि आपके शैक्षिक यात्रा के बारे में वो पूछें। और जब ऐसा पूछते हैं, कई सारे हमारे मित्र ऐसे होते हैं जिनकी जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनमें वर्षों का अंतर होता है। तो आप इस बात को भी ध्यान दे करके जाएंगे कि अगर वो पूछते हैं कि इस वर्ष से इस वर्ष के बीच में आपने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे थे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि आप जो है खाली समय में क्या कर रहे थे। तो इस प्रश्न का भी एक संतुलित उत्तर आप तैयार करके जाएंगे। ये प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न ये हो सकता है, ये जो प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं, ये प्रश्न सभी मित्रों से पूछे जाएंगे। किसी भी विषय का प्रतियोगी हो, उससे नवोदय साक्षात्कार के दौरान ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पुराने मित्र हमारे दे करके आए हैं साक्षात्कार, उनसे हमने कई विषयों के मित्रों से बात की है और वहां से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रकार के संभावित प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो कम से कम आप इन प्रश्नों को तो तैयार करके जाएंगे ही। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, नवोदय ही क्यों? यहाँ आपको विपरीत परिस्थितियों में काम करना होगा। जब आपकी शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं या जो शैक्षिक गतिविधियां हैं पूरी हो जाती हैं, तो आपके पास ढेर सारे अवसर खुले होते हैं। ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि आप कठिन परिस्थितियों में काम क्यों करना चाहते हैं, जबकि आपके आसपास ढेर सारा काम मौजूद है। तो इस प्रश्न का ये बहुत यक्ष प्रश्न है अपने आप में। इस प्रश्न का उत्तर आसानी से हमें नहीं आता है, लेकिन हमको इस प्रश्न का उत्तर भी तैयार करना होगा। एक संतुलित उत्तर, एक सटीक उत्तर तैयार करके जाएंगे आप कि आप नवोदय क्यों जाना चाहते हैं। मैं आपको आज के जो ये प्रश्न बता रहा हूँ, इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 या प्रश्न संख्या 2 या फला प्रश्न का, या आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो कि सर इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया जाएगा। तो जो हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, उसमें हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि एक संतुलित आपको जवाब बताएं, जिस जवाब से आपका काम जो है वो साक्षात्कार के दौरान निकल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवोदय ही क्यों आपको जाना है, क्योंकि आप नवोदय का साक्षात्कार दे रहे हैं। तो ऐसे में आप नवोदय जाना चाहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको अगर जो है नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में भेजा जाएगा और आप जो है नॉर्थ के रहने वाले हैं, या साउथ के बंदे को अगर नॉर्थ ईस्ट भेजा जाता है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों काम करना चाहते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों में। तो इसका जो है आपको, हालांकि हमारे पास नौकरी नहीं है, ये अपने आप में एक सटीक उत्तर है, लेकिन इस प्रकार का उत्तर नहीं दिया जाता है। हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा उत्तर देना है जिसमें नवोदय में जाने के बाद एक शिक्षक के तौर पर आपके योगदान को सराहा जा सके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप एक शिक्षक होकर के नवोदय में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। इस बात को आपको हर प्रश्न के उत्तर में ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार करेंगे। आगे क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न ये हो सकता है, किसी भी विषय के आप प्रतियोगी हों, आपसे प्रश्न हो सकता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं, या प्रश्न हो सकता है कि आप इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं।
और आप क्या पढ़ाना चाहेंगे। जी हाँ, 2 बोर्ड होते हैं जो है, और किसी किसी बोर्ड में पढ़वाया जाता है। ये इस तरीके की आप भ्रांत धारणा ना पालें कि बिल्कुल ही नहीं आपसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़वाया जाएगा, या आप ऐसी भी बात मान करके ना जाएं कि आपसे ब्लैक बोर्ड पर जरूर ही पढ़वाया जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाएं। अगर आपसे पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो आपको वहाँ पर इसके लिए तैयारी करके जाना चाहिए, किसी एक विषय या एक टॉपिक पर, जिस पे आप जो है अपनी बात अच्छे से रख सकें, और जो जो इंटरव्यूअर है, जो पैनल है, आप उसको संतुष्ट कर सकें। तो ये इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है कि आप क्या पढ़ कर के आए हैं या आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप खड़े होंगे तो आप सभी मित्रों ने, लगभग लोगों ने बीएड किया है, लगभग लोगों ने बीटीसी किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आपको ये भी पता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पर किस प्रकार खड़े होना है, किस प्रकार आपको जो है अपने पाठ का, अपने विषय का प्रस्तुतिकरण देना है, किस प्रकार आपको बच्चों से संवाद स्थापित करना है। आप वहाँ इंटरव्यूअर से बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये मान करके पढ़ाना है कि आप जो है एक कक्ष में हैं और आप बच्चों से बात कर रहे हैं। तो इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि आप क्या पढ़ करके आए हैं और आप क्या पढ़ाना चाहेंगे। इस चीज़ की तैयारी आप लोग जरूर करके जाएंगे। और एक प्रश्न क्या हो सकता है, प्रश्न ये हो सकता है कि नवोदय आकर जो है आप अपना योगदान किस प्रकार से देंगे। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जरूर से जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको घुमा फिरा करके ये प्रश्न आना ही आना है कि आप नवोदय आएंगे जो है तो आप इंडिविजुअली अपना क्या योगदान देंगे, क्योंकि नवोदय जो है एक आवासीय विद्यालय की व्यवस्था है, और वहाँ पर सभी जो अध्यापक होते हैं, जो सभी कर्मी होते हैं, उनके पास पठन पाठन के अलावा जो है अन्य गतिविधियों में भी उनको संलग्न किया जाता है, अन्य गतिविधियों से भी उनको जोड़ा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नवोदय आकर आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास कोई कल्चरल एक्टिविटी है, अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसको आप बच्चों के साथ जो है वो बांट सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो आप उसके बारे में वहाँ पर ज़रूर बात करें। इसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। ये 5 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से 50 प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इन 5 प्रश्नों पर बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, और इन प्रश्नों से ही प्रश्न निकलेंगे। तो ऐसे में आप लोग बहुत सावधान होकर के, बहुत चिंतन मनन करके जो है आप तैयारी करके जाएंगे साक्षात्कार की। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का तनाव आप ना लें, कम से कम लोगों से राय लें। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें किसी को कुछ नहीं पता है कि वो आपसे क्या पूछा जाएगा या आप क्या बताने वाले हैं। दोनों ही बातें आप खूब तैयारी करके जाएंगे, तभी आपको समझ नहीं आएगा कि वहाँ पर उत्तर किस प्रकार देना है, और जो है कौन सी गलतियाँ आप कर जाएंगे या कौन सी अच्छी बात आप बता जाएंगे वहाँ पर, ये आपको अभी से नहीं पता है। इसलिए कम से कम लोगों से राय लीजिए, कम से कम लोगों से बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पर फोकस करिए, जो आज की घटनाएं हैं, जैसे किसान आंदोलन है, इसके पहले सीएए का आंदोलन हुआ था, या किसी भी बड़ी घटना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें आपको जो है अपनी एक संतुलित राय बना करके रखनी चाहिए, जो संवैधानिक राय भी हो और जो लोकतांत्रिक राय हो, और नवोदय की जो व्यवस्था है, जो विद्यालयी व्यवस्था है, उसके जो है अनुकूल हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों की आप तैयारी करेंगे। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका है नवोदय को लेकर के, नवोदय टीजीटी साक्षात्कार को लेकर के, तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा। हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे 2-3 दिन के अंदर, हम उनमें आपके उन प्रश्नों को शामिल करेंगे और उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो से आप लोगों को लाभ मिला या कितना लाभ मिला या लाभ नहीं मिला, तो इसके संबंध में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, या जो आपके साथी मित्र हैं या आपके संबंधी हैं, प्रतियोगी हैं, जो नवोदय का साक्षात्कार देना चाहते हैं, उन तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, प्रश्न हो, सुझाव हो, सहयोग हो, तो आप उसके लिए हमें लिख सकते हैं। और हिंदी विषय से कौन से प्रश्न टीजीटी साक्षात्कार में पूछे जाने वाले हैं, उन पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।